सो ग्रेविटेशन के सारे कंसेप्ट हमने पढ़ लिए। नाउ एग्जांपल्स देखते हैं जो भी बुक में गिवन है वन बाय वन। ओके चलो, तो ये रहा फर्स्ट एग्जांपल। क्या बोल रहे हैं, लेट दी, जहां पे जरूरत होगी तो मैं कर लूंगा, अदरवाइज हम बुक में से ही देखते हैं। ओके हाँ, कोई बुक वाले मेथड में अटपटा या कुछ ऐसा कुछ हो तो हम तो करेंगे ही जैसे करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 7.1। क्या बोल रहे हैं, लेट द स्पीड ऑफ द प्लेनेट एट द पेरिहेलियन p in figure 7.1a be vp and the sun planet distance sp be rp. Relate rp vp to the corresponding quantities at the aphelion. सबसे पहले तो ये वर्ड एक्चुअली हमने देखे नहीं थे, लेकिन कंसेप्ट हमने समझ लिया है कि सपोज इलिप्टिकल ऑर्बिट में कोई सपोज इलिप्स है तो उसके दो फोकस होंगे, और हमने क्या पढ़ा था, केपलर्स लॉ, 3 लॉ पढ़े थे केपलर्स के। तो उसमें क्या पढ़ा था हमने कि जो भी हमारी अर्थ है वो अर्थ सन के अराउंड में इलिप्टिकल ऑर्डर में मूव कर रही है। ओके, और सन कहां पर है, ये दोनों में से एक फोकस पर है, ये हमने देखा था। तो सपोज ये है हमारा सन, डन। तो सन से सबसे नजदीक वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये है पेरिहेलियन। ओके, ये जो बोल रहे हैं ना पेरिहेलियन, वो है सन से सबसे नजदीक वाला पॉइंट। और सन से सबसे दूर वाला जो पॉइंट है ये है ये वाला एपिहेलियन। कहां गया, हाँ ये रहा एपिहेलियन और से एपिहेलियन। डन। ओके, समझ में आया। अभी सन अगर यहां होता तो ये पेरिहेलियन होता और ये एपिहेलियन। डन, सिंपल है। कंसेप्ट तो हमने समझा है, ये वर्ड हमने नहीं यूज किए, तो ये वर्ड इसी तरह से है। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, लेट द स्पीड ऑफ द प्लेनेट एट द पेरिहेलियन p, मतलब ये पॉइंट को अगर हम थोड़ा इसको, अच्छा यहाँ पे फिगर गिवन है तो हम क्यों ऐसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कहां गई, ये रही। ओके देखो 7.1, वैसे 7.2 अच्छी दिख रही है, कोई बात नहीं। ये देखो, ये हमारा पेरिहेलियन है, ये हमारा एपिहेलियन है। सन हमारा मान लो कि F1 पे है, कहाँ मान लिया हमने, F1 पे। ओके, तो इसको थोड़ा रिलेट करते हैं। हाँ, तो सन ये पेरिहेलियन है, एपिहेलियन है, और सन हमारा F1 पे है। अब क्या बोल रहे हैं, P B दी VP, मतलब यहाँ पर जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, VP। अच्छा, एंड द सन प्लैनेट डिस्टेंस SP बी दी RP, मतलब PF1, अगर ये फिगर की बात करें तो PF1 कितना है, RP। ये RP क्या है, प्लेनेट और सन के बीच का डिस्टेंस। ओके, समझ में आया। अभी तक क्या बोला, अभी तक ये बोला ये हमारा पेरिहेलियन है, ये हमारा एपिहेलियन है, सन हमारा सपोज फोकस पे हमने एज्यूम किया है, F2 पर भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको पेरिहेलियन बोला है तो हम F1 पे ही बोलेंगे। ओके, तो सन हमारा है F1 पर। ये सब समझ में आ रहा है ना। ओके, फिर ऐसा ना हो कि ये क्या है, बाद में एकदम लास्ट में ऐसा क्वेश्चन ना हो जाए। ये है हमारा पेरिहेलियन P, ये हमारा एपिहेलियन A, ओके, और ये है हमारा सन। डन। ओके, अब जो P पॉइंट है, अब जो ये P पॉइंट है वहां पर स्पीड कितना है, VP, और S to P के बीच का डिस्टेंस क्या है, RP। इतना बोला है फर्स्ट सेंटेंस में। अंडरस्टूड। आगे क्या बोल रहे हैं, रिलेट RP VP, मतलब रेडियस और स्पीड के बीच में क्या डिस्टेंस है वो निकालो। याद करो, हमने केपलर्स लॉ में ही पढ़े थे क्या, कि जितना नजदीक होगा ना उतना तेज भागेगा प्लेनेट, और जितना दूर होगा उतना स्लो जाएगा। डन, याद आया। ओके तो आगे बढ़ते हैं, मतलब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, जितना डिस्टेंस कम उतनी स्पीड ज्यादा, और जितना डिस्टेंस ज्यादा उतनी स्पीड कम। स्पीड कम मतलब स्लोली मूव करना है। डन, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ये तो हमें पता ही है थियरी के बेस पर। अच्छा चलो, कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज एट एपिहेलियन, मतलब आरपी वीपी का रिलेशन तुम आरए वीए के साथ निकालो, मतलब यहां पर जो होगी उसके साथ हमें रिलेशन निकालना है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं।
विल, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालो। किसके बीच में, जो हमारा पेरिहिलियन है वहां पर क्या है, हमारी वीपी वेलोसिटी है, एफिलियन है वहां पर क्या है, हमारा वीए वेलोसिटी है। अच्छा ठीक है, और डिस्टेंस हमारा से सन टू प्लेनेट का डिस्टेंस जो है वो एसपी है, और एफिलियन और सन के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है, से ए और एस। डन, एस से पी तक का डिस्टेंस और एस से ए तक का डिस्टेंस। तो एस से ए तक का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, आर ए, और एस से पी तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, आर पी। सिंपल है। ओके, तो चारों चार टर्मिनोलॉजी और प्रॉपर्टी हमने देख ली। क्या, एक तो वीपी, एक वीए, एक से आरपी और आर ए। वीपी क्या है, वेलोसिटी एट पॉइंट पी, वीए क्या है, वेलोसिटी एट पॉइंट ए, आरपी क्या है, सन और प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस, एंड आर ए क्या है, सन और एफिलियन, मतलब प्लेनेट जब एफिलियन पे होगा तब का डिस्टेंस। ओके, अच्छा चलो, तो पहला तो ये कि ये चार के बीच में कोई रिलेशनशिप है तो निकालो, पहला क्वेश्चन। उसमें ही आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विल द प्लेनेट टेक इक्वल टाइम्स टू ट्रावर्स वर्ड यूज किया है, या फिर सिंपली तुम ट्रैवल बोल सकते हो। ओके, विल द प्लेनेट टेक इक्वल टाइम्स टू ट्रावर्स बीएसी एंड सीपीबी। ओके, तो ये फिगर नहीं है यार, 7.1a है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये तो बी है। अच्छा, तो क्या है बीएसी और सीपीबी को ट्रैवल करने के लिए क्या इक्वल टाइम लगेगा? इक्वल टाइम तो कैसे लग गया यार, कहाँ गई, ये रही, ये रहा। ओके, मैं जो बोल रहा था, सन ये रहा, ये पेरिहिलियन, ये एफिलियन। अब क्या बोल रहे हैं, बी ए कहाँ, ये रहा, बी ए सी, मतलब इतना ट्रैवल करने में। ओके, बी ए सी ट्रैवल करने में जो टाइम लगेगा उतना ही टाइम सीपीबी के लिए। तो सीपीबी समझ में आ रहा है? जैसे कि ये मेरा प्लेनेट है, प्लेनेट ऐसे मूव हो रहा है, चला ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव हो रहा है, तो बी से गया ए सी, कोई टाइम लगा होगा। अब सी से जा रहा है पी बी, यहां पर भी कोई टाइम लगा, तो क्या सेम टाइम लगेगा? वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन हमें थियरी हाँ सो हमने जो थियरी पढ़ी उसके बेस पे हमें कंसेप्ट पता है कि वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया इंटरसेप्ट करता है। ये एक रूल था हमारा, 3 में से एक लॉ ये था। यस, ओके, कि हाँ इक्वल टाइम में इक्वल एरिया इंटरसेप्ट करता है। तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया होगा, तो यहां पर देख लो तुम, सिर्फ देखने से लग रहा है क्या, एक तो ये एरिया की बात की गई है बीएसी, और दूसरे ये एरिया की बात कही गई है सीपीबी। तुम्हें क्या लग रहा है, दोनों एरिया इक्वल है क्या? नहीं इक्वल, तो मतलब दोनों टाइम भी इक्वल होंगे नहीं, देखने से जो लग रहा है। क्योंकि दोनों एरिया अगर इक्वल होते तो हम क्या बोल देते, अभी ऐसा मत देखना सर बीएसी मतलब ये आधा ऐसा मत देखना। ओके, ये इलिप्स है तो ऐसे बीएसी को ये आधा सर और ये आधा, ऐसा आधा आधा नहीं, हमें सन तक का देखना है, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है ये वाला। अंडरस्टूड? अदरवाइज तो हाफ हाफ ही हो जाता फिर। ओके, तो हमें पता है क्या कि ये वाला पार्ट ज्यादा है, तो ज्यादा एरिया कवर करने के लिए ज्यादा टाइम जाएगा, और क्या। डन, तो BAC के लिए ज्यादा टाइम जाएगा कंपेयर टू दी, स्पीड की बात नहीं कर रहे, टाइम की बात कर रहे हैं। ओके, तो BAC के लिए ज्यादा टाइम जाएगा कंपेयर टू दी CPB। थियोरेटिकल कंसेप्ट से तो हमें ये पता ही है। अंडरस्टूड? चलो, तो आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल में। यही माइंड में रखना, इमेज कुछ है नहीं वैसे ही। फोकस 1, फोकस 2, पेरिहिलियन या एफिलियन, बात खत्म हो गई। ओके, चलो, सो क्या बोल रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम the magnitude of the angular momentum at t LP is equals to mvr since inspections tells us that RP and VP are mutually perpendicular। अच्छा, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक भी एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं रहे, कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे, कोई भी टॉर्क नहीं लगा रहे। क्यों? प्लैनेट्स हम घूम रहे हैं अपने हिसाब से, हमने थोड़ी कुछ किया है, सैटेलाइट की बात थोड़ी कर रहे हैं, तो वो लोग तो घूम रहे हैं, मतलब कि हमने ना एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई कुछ भी किया नहीं है। तो याद करो, ये भी हमने थियरी में देखा था कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। याद आया? जिसको हम L से डिनोट करते थे, L1 इज इक्वल्स टू L2 लिखा हुआ था। तुम लोग नोट्स नहीं मांग रहे हो यार? नोट्स में भेज दूंगा, ग्रेविटेशन वाली, अपनी क्लास वाली। ओके, सो L1 इज इक्वल्स टू L2 है, मतलब क्या कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रह रहा है, कंजर्व्ड रह रहा है, ये हमें पता है। एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन और फॉर्मूला तो हमें पता ही है, mvr।
ओके तो वही यूज कर रहे हैं हम कि पी पॉइंट पर भी एमवीआर है और ए पॉइंट पर भी एमवीआर ही होगा। तो एमवीआर कंजर्व रह रहा है लेकिन मास तो सेम ही रहेगा। अगर कोई सन के अराउंड में प्लेनेट घूम, अर्थ है सपोज, अर्थ घूम रहा है सन के अराउंड में, तो यहां जितना मास होगा भले ही दूर चला जाए मास तो उतना ही रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम में मास तो रह रहा है सेम। डन। तो क्या फिर कट हो जाएगा। चलो कट करते हैं, पहले बुक का देख ले फिर मैं कुछ रह जाएगा तो समझा दूंगा। सिंस इंस्पेक्शन टेल्स, मतलब ये तो हमें पता ही है क्या, आरपी और वीपी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये हमें पता है। कैसे पता है, याद करो, अगर कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट में या इलिप्टिकल ऑर्बिट में कोई घूम रहा है तो जो उसका रेडियस होगा और फिर वही पॉइंट पर तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है, तो वहां तुम वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड तो हमें पता है, डायरेक्शन कौन सी लेते थे, टेंजेंट टू दैट पॉइंट। ओके, वो पॉइंट को टेंजेंट लेते थे, याद है, वो पॉइंट को हम टेंजेंट लेते थे। जैसे कि याद ना हो तो याद दिला देता हूं, ये हमारा इलिप्स है, ये हमारा इलिप्स है, और अगर मुझे ये पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो ये पॉइंट पर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा लाइक दिस। ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन। और रेडियस क्या होगी भाई, सन से यहां तक का जो डिस्टेंस है वही। तो ये देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, कहीं पर भी जाओ म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही हो जाएंगे। यहां निकालनी है तो ये हो गया मेरा क्या, वेलोसिटी, और ये हो गई मेरी रेडियस। मतलब यहां होगी लेकिन ऐसे नहीं, तो सर्कल में तुम नहीं हम देखते, ये तो हमने 9th में भी देखा, कोई भी पॉइंट पर, सर्कल पे भी कोई भी पॉइंट से अगर तुम ये रेडियस निकालोगे और वेलोसिटी निकालोगे तो यार भले ही तुम्हें दिखे ना, जैसे कि मैं यहां से निकाल रहा हूं, सर ये तो नहीं है, वो दिखे ना, लेकिन होता है क्या, परपेंडिकुलर। याद आ गया, पक्का ना, कोई डाउट तो नहीं है। ओके, रेडियस मतलब रेडियस वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर निकालते कैसे है, वेलोसिटी वेक्टर वही पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके निकालते हैं। तो यह तो हमें पता ही है, इसलिए तो लिखा हुआ है इंसेप्शंस। ओके, मतलब हमने तो बहुत पहले से इंस्पेक्शन किया हुआ है, जिससे कि हमें पता चला है कि कोई भी पॉइंट पर जो रेडियस है सेंटर से लेकर के वो पॉइंट तक का डिस्टेंस, और वही पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करे तो वो क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। डन। ये ऐसा क्यों बताया सर, ऐसा बताने का मीनिंग क्या था, यहाँ पर परपेंडिकुलर का कोई केस नहीं है, परपेंडिकुलर का कोई केस नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने जो ऐसे लिखा हुआ है ना, देखो बुक में ऐसा लिखा हुआ है ना, तो इधर ऐसे ही हम चले जा रहे हैं इसलिए। और ये ऐसा क्यों लिखा है उसका रीजन बताता हूँ, नहीं तो नहीं बताते तो भी हम तो आगे बढ़ जाते, लेकिन क्यों लिखा है उसका रीजन बताता हूँ। हमारा जो हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम, एंगुलर मोमेंटम, ये जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है ये तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, याद है, एमवीआर में वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी, हमारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या था, वेक्टर क्वांटिटी में था r क्रॉस p, याद आया, एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p था, याद आया, पक्का। और r क्रॉस p तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम साइन थीटा लिखते थे, और डॉट प्रोडक्ट हो तो कॉस थीटा। फिजिक्स आगे वाले चैप्टर्स भूल मत जाना, 12th में फिर से भी पढ़ना ही है वैसे। ओके, r क्रॉस p हो, जैसे कि वेक्टर a क्रॉस b, तो हम क्या लिखते थे, ab साइन थीटा, और वेक्टर a इंटू वेक्टर b तो क्या लिखते थे हम, ab कॉस थीटा। डन। तो यहां पर क्रॉस था तो क्या आ जाएगा, r p साइन थीटा। डन। ये रीजन बता रहा हूँ कि ये क्यों ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो कोई एंगल की बात ही नहीं है, तो फिर तुम कंफ्यूज ना हो, इसलिए बता रहा हूँ रीजन। अब p की वैल्यू डाल दो, p मतलब मोमेंटम विच इज मास इनटू वेलोसिटी, सो r मास इनटू वेलोसिटी साइन थीटा। तो मास तो अलग ही है, r v साइन थीटा। ये थीटा क्या है, r और v के बीच का एंगल है थीटा, r और v के बीच का एंगल है थीटा। अब देखो रेडियस मतलब डिस्टेंस और वेलोसिटी एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर मैं 90 रखूं, एम वी आर साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू क्या है, ओके, तो वो है 1, तो हमारा क्या आ गया, एम वी आर। डन। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ले लेंगे एम वी आर, लेकिन ये एम वी आर आया कहां से, यहां से आया। अंडरस्टूड, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये 90 डिग्री नहीं होते तो हम नहीं लिख सकते थे एमवीआर, 30 डिग्री होते तो हम साइन 30 रखना पड़ता, साइन 30 रखते तो तुम्हारा 1/2 हो जाता, फिर तो mvr/2 हो जाता। अंडरस्टूड। लेकिन mvr क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90।
डन। ओके चलो, तो इसीलिए यहाँ पर ये बात की गई थी। अभी पेरिहेलियन पॉइंट के लिए भी एल मतलब एंगुलर मोमेंटम कोई भी पॉइंट पे चले जाओगे, कहाँ गई फिगर, बार बार मैं रब कर दे रहा हूँ, कोई भी पॉइंट पर निकाल लो तुम एंगुलर मोमेंटम, सब पॉइंट पे कंजर्व्ड ही रहेगा। ओके, सब पॉइंट पे कंजर्व्ड रहेगा। तो पेरिहेलियन पे अगर एमवीआर है तो वहां पर भी एमवीआर ही रहेगा। अच्छा ठीक है, तो एफएहिलियन के लिए भी लिख लिया हमने, डन। अब हमें पता है क्या, फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, कंजर्व रहता है मतलब सेम रहता है, सेम रहता है मतलब चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता मतलब इक्वल है, तो इक्वल है। ओके, घुमा फिरा के बात तो वही है। ओके, तो इक्वल है। अब ये इक्वल हो गया तो क्या भाई, मास ऑफ द प्लेनेट थोड़ी चेंज होगा, तो वो तो कट कर दी, वो कट कर दिया। तो हमारा फॉर्मूला देखो, यहाँ पे क्या है, वीपी यहाँ पर है और ये वीए यहाँ पर है, तो उसको नीचे लेके आ जाओ, तो वीपी बाई वीए, और आरए यहाँ पर है और आरपी नीचे है, तो नीचे लेके मिल गया हमारा फॉर्मूला। जो बोल रहे थे ना कि ये चार के बीच में रिलेशनशिप निकालो, तो चार के बीच में रिलेशनशिप निकाल लिया। और वैसे भी हमें तो पता था क्या कि जो स्पीड है और डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस कम होगा सन से तो स्पीड ज्यादा होगी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो हो गए। देखो वीपी यहाँ पे है और आरपी नीचे है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही हुए। आरए ऊपर है तो वीए नीचे है, ऊपर ही होता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते। डन, समझ में आ गया। ये हमें पता ही था, फिर से हमने निकाल लिया न्यूमेरिकल में, हमने थियरी में देखा था, अब न्यूमेरिकल में निकाल लिया। तो ये था हमारे बीच का, मतलब हमें जो पूछा था वो रिलेशनशिप बिटवीन वीपी वीए आरए आरपी। डन सर, कितना इजी था, L1 L2 एमवीआर एमवीआर एमएम कट करो, आ गया, समझ लो। इजी ही है, इजी है, ऑफ कोर्स इजी है, बट समझ के करो कि ये क्या कर क्या रहे हो। हम रट्टा नहीं मानना है कि L1 इज इक्वल टू L2 एमवीआर इज इक्वल टू एमवीआर एमएम कट कर दो, ये वो कंसेप्ट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, फिर से हमने वही कंसेप्ट को न्यूमेरिकल में लगाया है। अंडरस्टूड। ओके, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर। नहीं रुको, अभी दूसरा क्वेश्चन था, विल द प्लैनेट टेक द इक्वल टाइम्स टू ट्रैवल द बीएसी, मतलब यहां से लेकर यहां तक का बीएसी जो था, इतना डिस्टेंस, ये नहीं सॉरी ये, ओके, ये और ये वाला क्या सेम होगा? सेम नहीं होगा, हमने पहले ही बोला था, ये एरिया ज्यादा है तो वहां पे टाइम ज्यादा लगेगा, सिंपल है। तो वो तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हमने नो बोल दिया, लेकिन हमें बताना तो पड़ेगा। तो देखो यहां से ही हम बता सकते हैं, सिंस आरए इज ग्रेटर देन आरपी, ऑब्वियस है, सन से एफएहिलियन का डिस्टेंस ज्यादा है ना, सन से एफएहिलियन का, इसलिए तो उसको एफएहिलियन बोला है। ओके, जो नजदीक होगा उसको ही पेरिहिलियन बोलते हैं। अगर तुम्हारा सन वहां होता है तो ए पॉइंट को हम पेरिहिलियन बोलते हैं, मतलब वो पी पॉइंट हो जाता और ए यहां आ जाता। डन। तो आरए इज ग्रेटर देन आरपी, मतलब वीपी इज ग्रेटर देन वीए हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। ओके, तो अगर आरए इज ग्रेटर देन आरपी है, मतलब ये अगर इससे बड़ा है तो ऊपर वाला अगर नीचे से बड़ा है तो यहां पर भी ऊपर वाला नीचे से बड़ा ही होगा, तो वीपी इज ग्रेटर देन वीए। तो हम जो सोच रहे थे वो आ गया क्या, कि वी अगर डिस्टेंस कम है, मतलब से आरपी मतलब लेस देन में आया ना, तो वो कम है तो वहां स्पीड ज्यादा होगी, तो देखो वीपी ग्रेटर देन है वीए। डन। ओके, the area SBAC bounded by the ellipse and the radius vector SB and SC is larger than the SBPC, मतलब वही एरिया जो है वो BAC और फिर ये SBACS, वो जो एरिया है, फिर से S मतलब सन B एफएहिलियन C सन, ये एरिया ज्यादा है कंपेयर टू दी सन C पी था, हाँ पी है, पी और बी, यस, उससे ज्यादा है। डन, उससे ज्यादा है तो वहां टाइम ज्यादा लगेगा, बस। ओके, सो फ्रॉम द केपलर सेकंड लॉ इक्वल एरियाज आर स्वेप्ट इन इक्वल टाइम्स, अगर एरिया इक्वल होंगे तो ही इक्वल टाइम होगा, और वाइस वर्सा, इक्वल टाइम है तो इक्वल एरिया और इक्वल एरिया है तो इक्वल टाइम। यहां से हमें देख के ही पता चल रहा है इक्वल एरिया है नहीं, सो हेंस द प्लैनेट विल टेक अ लॉन्गर टाइम टू ट्रैवल BAC, क्योंकि वहां का एरिया ज्यादा है कंपेयर टू दी CPB। डन, समझ में आ गया? पक्का? ये रही फिगर, कहां गई ये वाली, तो BAC ये पूरी की पूरी जो हमारा स्वेप्ट एरिया है, ये स्वेप्ट एरिया, ये एरिया ज्यादा है कंपेयर टू दी दिस एरिया। डन, ये ग्रीन एरिया ज्यादा है कंपेयर टू दी
रेड एरिया, अरे ऑरेंज कर देना था, वैसे भी यार 26 है। अच्छा सो ग्रीन एरिया ज्यादा है तो यहाँ ज्यादा टाइम लगेगा, और रेड एरिया कम है तो यहाँ पर कम टाइम लगेगा। सिंपल है, क्यों? क्योंकि हमने सेकंड लॉ में ही पढ़ा है कैप्लर्स के कि इक्वल एरिया इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट होगा। तो अगर इक्वल टाइम में इक्वल एरिया है तो इक्वल एरिया होगा तो इक्वल टाइम होगा, लेकिन इक्वल एरिया है नहीं तो इक्वल टाइम भी होगा नहीं। उन्होंने तो सिर्फ उतना ही पूछा है कि इक्वल टाइम होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एरिया इक्वल नहीं है। अगर तुम एडिशनली बता सकते हो कि कहाँ टाइम ज्यादा लगेगा, तो जहां एरिया ज्यादा होगा वहां टाइम ज्यादा लगेगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है। डन? समझ में आ गया? तो ये था हमारा छोटा सा फर्स्ट न्यूमेरिकल